दो गुब्बारे लीजिए और उन दोनों को एक्सपैंड कीजिए। एक गुब्बारे को धागे की मदद से हवा में लटका दीजिए, जैसे इस फिगर में दिखाया गया है। दूसरे गुब्बारे को पकड़िए जो धागे से बंधा हुआ है और इसे पहले गुब्बारे की ओर लाएं जो लटका हुआ है। आपने क्या देखा? क्या आपने किसी भी तरह की फोर्स देखी दोनों के बीच में? कुछ विशेष रूप से नहीं दिखा। अब जो गुब्बारा आपके हाथों में है उसे थोड़ी देर के लिए वूलन कपड़े से रब कीजिए। उसके बाद उसे फिर लटके हुए गुब्बारे के पास ले आइए। क्या आपने कुछ अलग देखा? जी हाँ, दोनों ही गुब्बारे एक दूसरे की ओर आते हुए दिखाई देते हैं। हम कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा हो रहा है क्योंकि दोनों के बीच में फोर्स एक्ट कर रही है। ये फोर्स अट्रैक्टिव नेचर की होती है, लेकिन ये अट्रैक्टिव फोर्स कपड़े के रब करने से पहले मौजूद नहीं थी। कुछ तो हुआ होगा इस गुब्बारे को वुलन कपड़े से रब करने के बाद। हम कह सकते हैं कि इस गुब्बारे ने कुछ तो हासिल किया है कपड़े से रब होने के बाद। ये और कुछ नहीं बल्कि इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज कहलाता है। मैं फिर से दोहराता हूं, इस गुब्बारे को हमने वुलन कपड़े से रब किया, तब उसने चार्ज हासिल किया। अब ये गुब्बारा चार्ज्ड है और यही चार्ज जिम्मेदार है दोनों गुब्बारों के बीच में होने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए। लटके हुए गुब्बारे का क्या? हम उसे अनचार्ज्ड गुब्बारा कहेंगे क्योंकि उसके पास कोई चार्ज नहीं है। उसके पास कोई चार्ज नहीं है क्योंकि हमने उसे किसी भी चीज से रब नहीं किया है। अब लटके हुए गुब्बारे को भी वुलन कपड़े से रब कीजिए, वो भी चार्ज हो जाएगा। अब हमारे पास दो चार्ज्ड गुब्बारे हैं, दोनों को एक दूसरे के करीब लाएं। आपने क्या देखा? अब दोनों ही गुब्बारे एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, यानी दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। वे एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं क्योंकि दोनों के बीच फोर्स एक्ट कर रही है, लेकिन यहां फोर्स रिपल्सिव नेचर की है। हम क्या साबित कर सकते हैं इन दोनों एक्सपेरिमेंट से? पहले केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद थी दोनों ही चार्ज्ड और अनचार्ज्ड बॉडी के बीच, और दूसरे केस में फोर्स ऑफ रिपल्शन मौजूद थी दोनों ही चार्ज्ड बॉडीज के बीच। वास्तव में जब भी हम दो बॉडीज को आपस में रब करते हैं, दोनों ही चार्ज हासिल कर लेती हैं। फिर ये चार्ज अट्रैक्ट या रिपेल करता है दूसरे चार्ज्ड या अनचार्ज्ड बॉडीज को जब उन्हें नजदीक लाया जाता है। चार्ज्ड बॉडी जो फोर्स एक्सर्ट करती है दूसरे चार्ज्ड या अनचार्ज्ड बॉडी पर, वो होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्टिव या फिर रिपल्सिव नेचर की होती है। हम अपने दूसरी वीडियोस में इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस के बारे में और भी पढ़ेंगे। अब आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होती है या नहीं? जी हाँ, ये एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। हमने देखा कि गुब्बारों को एक दूसरे से दूर या नजदीक जाने के लिए कॉन्टैक्ट की जरूरत नहीं थी। यहां एक और एक्सपेरिमेंट आप अपने घर पर कर सकते हैं। अपने बालों को कंघी से कुछ देर के लिए रब करें और फिर इस कंघी को कागज के कुछ छोटे टुकड़ों के पास लाएं। आपने क्या देखा? कागज के छोटे टुकड़े अट्रैक्ट हो जाते हैं कंघी से। वे क्यों अट्रैक्ट होते हैं कंघी से? क्या आप इसकी वजह मुझे बता सकते हैं? जब आप कंघी से बालों को रब करते हैं, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज हासिल करती है। कागज के छोटे टुकड़ों और कंघी के बीच में होने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए यही चार्ज जिम्मेदार होता है।